दिन दहाड़े कुख्यात हिस्ट्री सीटर की हत्या से शेखावटी में दहशत है। 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ वार किए और राजू ठेहट के शरीर में 54 गोलियां आर पार कर दी। 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद सरकार नींद में है। बदमाशों के आगे तमाम सिस्टम फेल साबित हो रहा है, मगर सियासत एक्टिव है। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान की एक खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है और ना ही किसी सीरियल का क्राइम सीन है, बल्कि ये राजस्थान को अपराधिस्तान बनाने के मकसद से की गई वो वारदात है जिसके बाद शेखावटी एक बार फिर सुर्खियों में है। पुरानी रंजिश के कारण दिन दहाड़े बीच बाजार कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को घर की दहलीज पर ही गोलियों से भून डाला गया। 4 बदमाशों ने ठेहट के शरीर पर करीब 54 राउंड फायर किए और बीकानेर जेल में 24 जुलाई 2014 को हुई बलवीर बानुड़ा की हत्या का बदला पूरा कर लिया। गोली लगने से छात्रावास में रहने वाली बेटी से मिलने आए पिता की भी मौत हो गई। वहीं एक राहगीर के पैर में गोली लगी है। वहीं शहर में तनाव के हालात को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश लॉरेंस गैंग का सदस्य रोहित गोदारा है और उसने ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर उसने लिखा भी है कि राजू ठेहट की हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल और बलवीर की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा कर लिया। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएंगे। कितने घायल हुए हैं? उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, इसकी सूचना है। देखिए, ट्वीट जो आप रोहित गोदारा नाम किसी व्यक्ति का ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो सब वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि आखिर उस व्यक्ति के क्या लिंक है, वो जानता भी है या फिर कोई ऐसे ही किसी ने कर दिया। वो सब हम पूरा डिटेल। अपराधी कोचिंग की टी-शर्ट पहने हुए थे। ऐसे में राजू ठेहट को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। अपराधी छात्र के रूप में उसके पास पहुंचे, पहले उसके साथ फोटो खिंचवाने का नाटक किया। इसी दौरान ठेहट पर 3 फायर कर दिए गए। इससे ठेहट वहीं गिर गया। इसके बाद अपराधी वहां से हट गए, लेकिन इसके बाद फिर उसके पास गए और ताबड़तोड़ फायर किए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अपराधियों ने वहां पर करीब 54 राउंड फायर किए। 5 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के बाद राजस्थान में राजू ठेहट ही राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसके नाम का इस्तेमाल राजस्थान में रंगदारी और अन्य अपराधों के लिए किया जाता रहा। अपराध की दुनिया में राजू की एंट्री 25 साल पहले शराब के धंधे से हुई। अपने गुरु फोगावट के साथ मिलकर राजू ने शराब का गोरख धंधा किया और धीरे धीरे उसके कदम अपराध के तमाम रास्तों पर तेजी से बढ़ने लगे। इनमें रंगदारी, वसूली और मर्डर तक शामिल है। शराब कारोबार के चलते ही राजू की मुलाकात बलवीर बानुड़ा से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन यही शराब दोनों की दुश्मनी का कारण भी बनी। बलवीर बानुड़ा ने राजू से बदला लेने के लिए फोगावट की हत्या कर दी। इसके बाद ही दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई और नतीजा ये हुआ कि बलवीर को जान गंवानी पड़ी। सीकर में दिन दहाड़े हुए गैंग वॉर के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा और आरएलपी ने गहलोत सरकार पर हमला तेज कर दिया है, तो खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार का बचाव किया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब ठाए ठाए की आवाजें नहीं गूंजती हों। पूरे राजस्थान में पराकाष्ठा अपराधों की, ऐसा लगता है कि माफियाओं के और अपराधियों के हवाले राजस्थान हो गया है। 8,31,000 मुकदमे तो इसकी वानगी है, लेकिन 7 हत्याएं प्रतिदिन, ये आंकड़ा, मौत का ये आंकड़ा राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था के कमजोरी की स्पष्ट निशानी है। ऐसा लगता है कि पुलिस का और सरकार का और गृह मंत्री का इकबाल खत्म हो गया। जिस तरह सैकड़ों की संख्या में बच्चे हम थे और अपराधी आते हैं और खुलेआम
गोलियां बरसाते हैं 60 से ज्यादा, और वो अपना चेहरा भी दिखाते हैं, हाथ में हथियार ले रहा था और ये बताते हैं कि हमें किसी का डर नहीं लगता। राजस्थान में अपराधियों का खौफ है, पुलिस से हम नहीं डरते, कानून का भय नहीं। ये सीकर की घटना इस पर इंगित करती है। अशोक गहलोत को खुद को मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। सारी पुलिस को डीजीपी ने और सीएम ने राहुल गांधी की मिजाज कुर्सी में लगा दिया। प्रदेश की किसी को चिंता नहीं। कानून का राज कायम रहना चाहिए, और ये जो गैंगवार है, इसमें यदि किसी की भी डेथ होती है, कौन मारता है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी जयपुर में पिछली बार 2-3 जगह जो भी हुए, सब जगह वो गिरफ्तारियां हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई करना और लोगों को जेल भेजना, ये तय बात है। मैं लोगों से अपील करूंगा, आपराधिक रास्ते पर कोई भी जाने की कोशिश नहीं करे। आपराधिक रास्ते में किसी का भी भला नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब शेखावटी में गैंगवॉर हुई हो। इससे पहले भी शेखावटी की धरती कई बार लहू से लाल हो चुकी है। अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार ही इस तरह की गैंगवॉर के लिए देश भर में बदनाम थे, लेकिन अब शांत माने जाने वाले राजस्थान में भी सरेआम खूनी खेल खेला जा रहा है, जिसके बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कटघरे में हैं। पत्रिका टीवी के लिए सीकर से विनोद सिंह चौहान की रिपोर्ट।